माय गॉर्जियस यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये क्रोशेट पैटर्न, जो कि बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई पैटर्न है एंड इसे आप लेडीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगेन शॉल, स्टॉल, पुलोवर, कार्डिगन, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। मैंने इस मॉडल को कार्डिगन के स्टाइल से बनाया है कि कार्डिगन आप इस तरफ से देख लीजिए या इस तरफ से देख लीजिए, तो ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छा इसका लुक है वो आने वाला है। और तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपको क्रोशेट वर्क और निटिंग वर्क में इंटरेस्ट है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस और नई नई चीज़ें बनाने के लिए सिखाती हूँ। एंड साथ में लगे बेल आइकन को आप ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस है उनकी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 50 चेन बना ली है। ठीक है, मॉडल बनाने के लिए डिज़ाइन का। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 3 चेन काउंट करेंगे, 1 2 और 3। 4th नंबर की चेन में हम इस तरह से एक लूप लेंगे इस तरह, और फिर यहाँ पे इसको इस तरह निकाल देंगे। एंड अब नेक्स्ट जो चेन है उससे हम बनाएंगे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट में फिर से हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 4 डबल क्रोशेट हो गए। 5 एंड 6 डबल क्रोशेट के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 चेन बनानी है और यहाँ पर भी 2 चेन को स्किप करना है। 1 2, 1 2 चेन को स्किप करके 3rd नंबर की चेन पे हम इस तरह से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन में इस तरह से एक लूप निकालेंगे। 1 2 3 4 5 5 लूप्स निकालने के बाद हम इसे एक ही सारे लूप हमें एक लूप में निकाल लेने हैं और इन्हें इस तरह से लॉक कर देना है। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट चेन में एक इस तरह से डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पर इस तरह से बनेगा। उसके बाद में फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर 2 चेन स्किप करके 3rd नंबर की चेन पे हमें जो है एक डबल क्रोशेट करना है। फिर 2 चेन बनाएंगे और 1 2 चेन को स्किप करके 3rd नंबर की चेन में हमें इस तरह से डबल क्रोशेट करना है। तो अब हम फिर से जो है यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से 2 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 चेन को स्किप करने के बाद हम यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट चेन में 5 टाइम जो है लूप्स बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब इन सभी लूप्स को हमें एक लूप में लेना है।
तरह से लॉक कर देना है। फिर नेक्स्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशेट करना है, डबल क्रोशेट इन वेरी नेक्स्ट चेन, इस तरह से। तो ये देखिए राउंड जो है इस तरह से हमने बना लिया है। उसके बाद अब हम सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पर पहले 5 चेन्स बनाएंगे। 1 हो गए, 2, 3, 4, 5 चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमें जो है यहाँ पर ये जो स्पेस है, जो हमने ये डबल क्रोशेट बनाया था, इसके अंदर हमें लूप बनाने हैं। तो ये 2 लूप हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर हमें 8 लूप बनाने हैं। 8 लूप बनाने के बाद हमें इन्हें 2-2 करके निकालना है। ठीक है जी, इस तरह से बहुत ही केयरफुली हमें जो है 2-2 करके ये लूप्स को निकालना है। 1 और ये 2, फिर ये यहाँ पर 3 और ये 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 टाइम हमें जो है 2-2 करके ये लूप निकालने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस स्पेस में एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर इस स्पेस में हमें एक डबल क्रोशेट करना है। 2 डबल क्रोशेट हो गए और इस स्पेस पर हमें एक और डबल क्रोशेट करना है। तो ये 3 डबल क्रोशेट हो गए। ठीक है जी, ये हमने बनाए 8 लूप्स को। उसके बाद हमने यहाँ पर 1, 2, 3, अब ये 3 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो स्पेस है, ये जो हमने डबल क्रोशेट बनाया था, इस पर यहाँ पे हमें फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 जो हमारे पास में लूप हमने बना लिए, अब हमें 2-2 करके इन लूप्स को निकालना है 8 टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है इन लूप्स को निकालना है और हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 की चेन बनानी है और यहाँ पर जो हमारा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें फिर से एक डबल क्रोशेट बनाना है। अगेन 2 चेन बनानी है, डबल क्रोशेट के ऊपर हमें फिर से एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर 2 चेन बनाएंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये डबल क्रोशेट है इसके अंदर हमें जो है 8 टाइम लूप्स बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर उसी तरह से हमें 2-2 लूप निकालने हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान से निकालिएगा।
उसके बाद हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट करने हैं। एक इस स्पेस पे करना है, एक सेंटर में करना है यहाँ पर, और एक इस डबल क्रोशेट पे करना है। फिर हमें फिर से इस डबल क्रोशेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 टाइम लूप्स निकालने हैं और इन्हें 2-2 करके इस तरह से निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये जो डिज़ाइन है वो बनता चला जाएगा। तो इसी तरह से हमें अब ये 2 चेन बनानी है और यहाँ पर डबल क्रोशेट पे एक डबल क्रोशेट करना है और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से अपने जो ये बटरफ्लाइज है ये अपना रेडी कर ली हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें 2 यहाँ पे चेन बनानी है और 2 चेन बनाने के बाद फिर हमें यहाँ पर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट करना है। 1 और ये 2 तो जितने भी डबल क्रोशेट है उनके ऊपर हमें इसी तरह से डबल क्रोशेट करते जाना है। यहाँ से हम एक और करेंगे तो ये हमारे टोटल जो है 7 डबल क्रोशेट हो जाए। इस तरह से अब हमें फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करेंगे। हर डबल क्रोशेट के ऊपर हमें डबल क्रोशेट करना है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये फर्स्ट जो हमने अपना राउंड बनाया था उसी तरह से उसी को हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे। तो ये 2 चेन बनाने के बाद हमें सीधे जो है यहाँ पर ये जो हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए थे, सीधे हमने इसके फर्स्ट क्रोशेट में जो है इस तरह से एक डबल क्रोशेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट में हमें जहाँ पे हमने ये लूप्स बनाए थे 5 लूप्स, तो हमें 5 लूप्स पे 5 लूप्स बनाने हैं। 2 3 4 5। अब इनको एक लूप में लेना है जैसे कि हमने अपने फर्स्ट राउंड में किया था। और अब ये जो थर्ड नंबर का लूप है इसके ऊपर एक लूप बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम दो की चेन बनाएंगे और डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट लेंगे। ये देखिए, फिर 2 की चेन बनाएंगे, डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट लेंगे और फिर से 2 चेन बनाएंगे। तो हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए थे, उसके फर्स्ट डबल क्रोशेट में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशेट में हमने 5 लूप बनाने हैं नेक्स्ट चेन में। 2
3 4 5, एक लूप में ले लेंगे, लॉक कर देंगे और नेक्स्ट जो चेन है डबल क्रोशेट के ऊपर उसमें हमें क्या करना है, इस तरह से एक डबल क्रोशेट कर देना है। ये देखिए, तो इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो अब हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें फिर से 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और 5 चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। और अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा सेकेंड राउंड था उसी को रिपीट करना है कि यानी कि जो ये हमारा डबल क्रोशेट है इसके अंदर हमें 8 टाइम लूप बनाने हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 और अब इनको 2-2 करके निकालना है। तो हमें राउंड 2 को ही यहाँ पर रिपीट करना है इस तरह से। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर सेंटर में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, उसके बाद इस डबल क्रोशेट पे भी एक डबल क्रोशेट बनाएंगे एंड अगेन इस डबल क्रोशेट में यहाँ से क्रोशेट को इंसर्ट करेंगे इस तरह। फिर इसमें से हम 8 लूप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब इन 8 लूप्स को इस तरह से निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से, यानी हमें अब जैसे हमने ये सेकेंड राउंड बनाया था उसी तरह से हमें इस राउंड को भी बनाना है। और बस यही 2 राउंड जो है हमें रिपीट करते जाने हैं, का इस तरह से बनता चला जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए। और आप चाहें तो इसे इस तरह से भी रख सकते हैं। तो दोनों तरफ से ये इस तरह से लगने वाला है और ये इसकी बैक साइड है। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप इसे बनाएं या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड enjoy to play with colorful threads.